State of system. Hey. एक्सक्यूज मी, एक मिनट बेटा, हेडफोन लगा लूं तो आवाज और क्लियर हो जाएगी। चलो हेडिंग लगा दो, स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो, स्टेट ऑफ सिस्टम टू टाइप्स का होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम टू टाइप्स का होता है। एक तो आप कह सकते हो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। फर्स्ट टाइप इज स्टेट वेरिएबल और you can say state function. State variable or you can say state function. सेकेंड हमारा टाइप होता है पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन। एक सेकेंड, ये बहुत हीट हो गया। पाथ वेरिएबल और पाथ फंक्शन। ओके, तो ये हमारा टू टाइप्स का सिस्टम होता है, स्टेट वेरिएबल या पाथ वेरिएबल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ध्यान से समझना है। तो अब आप लोग हेडिंग लगा दो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। स्टेट फंक्शन, देखो ये ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या मतलब है? इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या मतलब है? इनिशियली क्या था और फाइनली क्या है। अगर सिर्फ इस पे डिपेंड करता है तो कहते हैं स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू डिपेंड करता है पूरा पाथ जो फॉलो हुआ उस पे। ओके, तो लिखियो दिस आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शन these are the thermodynamic function whose value depends on state of system and independent of path followed। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या होता है? डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन। इसका एग्जांपल आपको एक बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसमें कौन से रास्ते, जैसे सपोज आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से आप जाना शुरू किया, इधर गए 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 इधर। आपको अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप सीधे यहाँ पे पॉइंट रखोगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे, बता दोगे।
कोई मतलब ही नहीं है कि ये किस पाथ से गया है, यहाँ पे इधर से गया या फिर ऐसे गए या कैसे गए, मतलब ही नहीं है। पहुंच गए वहां पॉइंट पे और उसके बीच में पाथ फॉलोड से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। अब देखो एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है एग्जाम्पल, ये भी देखेंगे। तो देखो आप ये ध्यान रखोगे, इनिशियल स्टेट फंक्शन में हम चेंज फाइंड करते हैं, पहले क्या था बाद में क्या है। जैसे जैसे मान लो कि टेम्परेचर की अगर बात करते हो, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है कोई, सपोज ये आइस है, तो इसका टेम्परेचर कुछ 0 से कम था या 0 था, अभी इसको अपने रूम पे रख दिया, चलो छोड़ो आइस का एग्जाम्पल मत लो। वाटर का ले लो, एक बॉटल में वाटर है, ओके एक बॉटल में वाटर है, इसका टेम्परेचर मॉर्निंग में 24 डिग्री सेल्सियस था, इसका हमने खिड़की पे रखा है, वहीं खिड़की पे रखा है, दिन में इसका टेम्परेचर किसी भी वजह से बढ़ गई, या फिर आपने स्टोव पे रख के थोड़ा हीट दे दिया है, कैसे भी करके बढ़ गई, तो मैं पूछूंगी कि टेम्परेचर क्या है, तो आपको ये नहीं पता करने की जरूरत है कि कैसे बढ़ी, आप इसमें थर्मोमीटर डालोगे या टेम्परेचर मेजर करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालोगे और बता दोगे अच्छा ठीक है अभी 28 डिग्री ही है, मतलब नहीं है कैसे बढ़ा, बट बढ़ गया, तो क्या है ये पूछूं तो आप इनिशियली क्या था ये भी बता दोगे, फाइनली क्या है आप ये भी बता दोगे। तो इसमें कैसे हुआ उससे हमको मतलब नहीं होता है, क्या है उससे हमको मतलब होता है। तो इसका हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखना है, स्टेट फंक्शन का चेंज फाइंड करते हैं, डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा जी ऐसा करके। तो देखो we calculate change in value of state function, मतलब ये इनिशियल क्या था और ये फाइनल क्या है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग चेंज फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेल्टा एस, डेल्टा एच, ये डेल्टा एस एंट्रोपी है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, और ये क्या है आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो इसी चैप्टर में पता पड़ जाएगा, थोड़ा वेट करोगे तो। एक साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल चेंज को हम लोग 0 मानते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ऑब्जेक्ट जाना शुरू किया, एक राउंड काट के वापस यहीं आ गया, इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो सेम यहाँ पे आप कह सकते हो कि ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन overall change in state function in a cyclic process is 0. Overall change in state function in a cyclic process is 0. यहाँ तक कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे चलना शुरू किया और यहीं पे आके रुक गए, इसमें ऐसा मानते हैं साइक्लिक में, ऐसा मान लो, मतलब उसी उसी पाथ पे जाए जा रहे हैं फिर वापस वहीं आए जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग चेंज को 0 मानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखते हैं, अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है डाउट? मैम एक बार फिर से बताइए तो क्या बोली? मैंने बोला टेम्परेचर वाला सब ये टेम्परेचर का समझ नहीं आया, इसको मैं फिर से बताऊंगी, अभी इसको छोड़ो, इसको अभी मैं नेक्स्ट पेज बताती हूँ। निधि मैंने कहा कि आप अगर पूछता है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन अगर साइक्लिक प्रोसेस में हो रहा है तो उसमें हम लोग 0 मानते हैं, जैसे आप डेल्टा एच फाइंड कर रहे हो साइक्लिक प्रोसेस पे तो ये 0 मानना पड़ेगा, ये बता रही हूँ। यानी उसमें एक ही पाथ पे जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, रास्ता चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें ये साइक्लिक प्रोसेस है, लूप फॉलो हो रहा है, लूप, यहाँ से गए इधर फिर यहीं आए, फिर इधर जा रहे हो यहीं आए,
ऐसे ऐसे इसी पे घूम रहे हो। इस केस में हम लोग 0 मानते हैं स्टेट फंक्शन चेंज की वैल्यू। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी समझ में आया? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करती है, पढ़ेंगे अभी हम लोग इसी चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे। एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, gives free energy. Entropy are all are state function या are state function। क्या मतलब? देखो अगर ये हमारे इसमें हमने कुछ रखा है वाटर, इतना सपोज हमने V1 रखा है, V1 रखा है इसमें 2 लीटर। अब आपने इसमें क्या किया और पानी ऐड कर दिया, यहाँ तक हमारा V1 था 2 लीटर, और आपने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, और अब वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो V2 आ रहा है 3 लीटर, क्योंकि 1 लीटर ऐड किया है। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि V1 क्या है, आप नापते पानी को बता देते, V2 क्या है पानी को नापते बता देते। आपको ये जानने के लिए कि वॉल्यूम 3 लीटर है, ये जानना जरूरी है कि क्यों है और कैसे है? नहीं जरूरी है। मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि पहले इतना था और अब नाप के बताओ कितना है, नापोगे बता दोगे। ऐड किया नहीं किया उससे हमको क्या, अभी इतना है तो है। सेम वैसे ही टेम्परेचर के केस में होता है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस नॉर्मल स्टेट में था, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, कुछ देर के बाद अगर इसका टेम्परेचर में कुछ भी बढ़ाया गया होगा, आपको नहीं पता कि कैसे बढ़ाया है, आप कुछ भी रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं कि टेम्परेचर वैसा आया कैसे, बट आपको फिर से ये ऑब्जेक्ट दे दिया गया, आपके पास टेम्परेचर मेजर करने की मशीन है और पूछा गया कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता नहीं है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ा कैसे, बावजूद भी आप टेम्परेचर को उस इंस्ट्रूमेंट से नापोगे और बता दोगे कि अच्छा अब ये 35 डिग्री हो गया या 37 डिग्री हो गया है। तो जहाँ पे ये जानने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कैसे हुआ, क्या है अगर पूछ रहे हैं, अभी क्या है पूछ रहे हैं, तो आपको ये जानने की नहीं जरूरत है कि कैसे हुआ, ऐसे डायरेक्ट आप बता सकते हो। तो दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। इसमें हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, इसमें डेल्टा V, डेल्टा T, डेल्टा S, डेल्टा H ऐसा फाइंड करते हैं स्टेट फंक्शन में। ओके पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं फाइंड करते, उसमें हम ऐड करना पड़ता है, ईच एंड एवरी स्टेप का कंसीडर होता है। ओके कोई डाउट? नहीं ओके नो मैम। ओके चलो आप लोग हेडिंग आए हो पाथ फंक्शन। कल से क्लासेस 6:05 में स्टार्ट हो जाएगी, चाहे एक भी लोग आए रहे तब भी आप लोग टाइम को लेके पंक्चुअल हो जाओ। पाथ फंक्शन में नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू आपने कौन से पाथ से गए उस पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा, देन दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। अ फंक्शन whose value a function whose value depends on
path followed by the thermodynamic process irrespective of initial and final state. Of the process. देखो क्या मतलब है इसका एग्जाम्पल, इसमें आपका किस पाथ से गए उस पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड हुआ उस पर डिपेंड करता है। इसके दो ही एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, वर्क और हीट। टेम्परेचर और हीट दोनों सेम चीज नहीं है। देखो वर्क में क्या है, मैं आपसे पूछूंगी चेंज इन वर्क फाइंड करो, पॉसिबल है क्या? मैंने अभी कितना काम किया और मेरा पहले कितना काम था, इसमें चेंज फाइंड करो, ऐसा नहीं होता है। चेंज इन वर्क फाइंड करो ऐसा नहीं होता, वर्क में कभी चेंज नहीं पढ़ोगे। क्योंकि अगर वर्क आपको बताना है कि इनिशियल से फाइनल कितना वर्क है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा मैंने हर स्टेप में कितना वर्क किया है, एच एंड एवरी सेकेंड मैंने कितना वर्क किया, सबको सम करोगे तब आप बता पाओगे कि इनिशियली कितना वर्क था और अब कितना वर्क है। तो वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे नहीं कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप देख के बता दिया अच्छा इतना वर्क किया था, 2 घंटे बाद देख के बता दो अच्छा अब इतना वर्क हो गया है, ऐसा नहीं होता है। वर्क यानी आपको एच एंड एवरी स्टेप देखना पड़ेगा, यानी किस रास्ते से कैसे कैसे वर्क हो रहा है आपको पता होना चाहिए। हीट में भी वही होता है कि हीट आप कैसे कैसे दे रहे हो, पहले कितना दिया फिर कितना दिया फिर कितना फिर कितना। तो हीट और वर्क जो हमारा होता है ये हमारा पाथ फंक्शन होता है, ये आप ध्यान रखना। ये सिस्टम जो पाथ फॉलो करेगा उस पर हमारा ये डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है? Yes. ओके, और स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। निधि थर्मोडायनेमिक चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें फर्स्ट लेक्चर आपका छूट गया था, मैं कल कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं तो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, हेडिंग लगा दो, सम इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। सम इम्पोर्टेंट thermodynamics process, some important thermodynamics process। पहला आइसोथर्मल, या हाँ ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़िए। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप एक बार नाम से सोच के बताओ थोड़ा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। क्या होता है बताओ। नहीं पता? आइसो मतलब सेम यानी कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम यानी कांस्टेंट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, नहीं बाबू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की तो बात नहीं। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंट है, उसको कभी सेम मत करना। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। तो यहाँ पे देखो, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, नो चेंज इन टेम्परेचर। अ प्रोसेस इन विच temperature of the system
process in which temperature of the system remains constant is known as isothermal process. Known as isothermal. बेटा अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है मतलब हमारा T1 T2 के बराबर रहेगा हमेशा, यानी आप कह सकते हो T इनिशियल बराबर होगा T फाइनल के। तो इन दिस केस बेटा डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0। तो आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा तो 0। इसे T1 2 है, T2 भी 2 है, तो 2 - 2 0 लाइक दैट। तो ये VVI है, isothermal process. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay, then No, ma'am. okay. Second, isochoric process. श्लेष आपको समझ में आ रहा बाबू? Isochoric process. Okay. The process in which देखो isochoric, iso मतलब कांस्टेंट हो गया, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस फॉर विच द प्रोसेस इन फिर विच इसमें भी मैम 0 हो। क्या 0 होगा इसमें? डेल्टा V। गुड, हाँ। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम remains constant. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल के बराबर होगा तो डेल्टा V 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे VI बराबर है VF के। क्यों भाई? क्योंकि V हमारा कांस्टेंट है। बोलो, ये समझ में आया? यस मैम, ये बड़ा इजी। बड़ा इजी चैप्टर है। हाँ, अभी तक तो इजी लग रहा है मैम। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ लोग, मैं तो नहीं मानती, कुछ लोग फिजिकल केमिस्ट्री का टफेस्ट चैप्टर मानते हैं ये। और एक आता है इक्विलिब्रियम। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आगे ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको टफ लगने दूंगी आगे भी, बट थोड़ी सी फॉर्मूला ज्यादा हो जाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नया लॉग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो थोड़ा वहाँ पे आप पैनिक करोगे। बाकी टफ लगे ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा नहीं हो, टफ ना लगे आपको, मेरी पूरी कोशिश होगी। तो मैम टफ है क्या? ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ये और एक आपका इक्विलिब्रियम ये टफ होता है थोड़ा, ऐसा कहते हैं लोग। मुझे अगर केमिस्ट्री टफ लगने लगे तो फिर मुझे तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री फॉर मी, केमिस्ट्री इज व्हाट? Chemistry is exception. फॉर मी केमिस्ट्री इज सो आई जस्ट लव केमिस्ट्री, तो मुझे कुछ टफ नहीं लगता इधर। और अगर इसके थोड़े नखरे ना हो तो फिर तो मैम मेरा फेवरेट चैप्टर, फेवरेट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री टीचर की बहन हो ना, इसीलिए थोड़ा डीन 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 डीएनए ही ऐसा चला गया। चलो ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। टेंशन मत लो, टफ नहीं लगने दूंगी, हूं ना मैं, संभाल लूंगी। आइसो, बस थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, सब सही होगा।
बारीक प्रोसेस। तो मैम कांस्टेंट प्रेशर होगा। गुड, यार का तेज हो गया। बारीक मतलब होता है, बार मतलब होता है प्रेशर का यूनिट, मतलब प्रेशर की बात हो रही है। बार मतलब होता है प्रेशर। कैसे लिख रही हूँ मैं? आइसो मतलब जानते हो, सेम या कांस्टेंट। सो अब मैं बार बार प्रोसेस में लिखती हूँ, लिख देती हूँ प्रेशर कांस्टेंट, चलेगा ना? यस मैम। प्रेशर रिमेन सेम। मीन्स डेल्टा पी कांस्टेंट, क्योंकि पी इनिशियल हमारा, सॉरी डेल्टा पी जीरो, माफी जीरो। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट। ओके, चलो गुड। दो प्रोसेस और बच गए हैं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटिक का मतलब होता है हीट। बट बेटा अगर हीट कांस्टेंट है ना, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा जरूरी नहीं है। मान के साथ चलते हैं बहुत केसेस में, लेकिन जब एक्सपेंशन होता है ना एडियाबेटिक में, तो टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। ये जब मैं आपको हीट स्पेशली पढ़ाऊंगी ना, तब समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। टेम्परेचर और हीट में अंतर है, जब पढ़ेंगे आगे तो और समझ में आएगा। तो हमारा एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट। कुछ केसेस में कांस्टेंट मान के चलते हैं, बट एक्सपेंशन में ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर नहीं। तो a process in which heat of the system, भूतनी, remain तो डर constant, गया मैम मैं। remains constant, डर गए। heat of the system remain constant, मतलब हीट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मैम? हीट को आप रिप्रेजेंट कर दो बेटा Q से। तो यहाँ पे हमारा Q क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे एक गलती मत करना, डेल्टा Q मत लिखना। Q हमारा कैसा फंक्शन है?